everyone, and welcome back to another episode of Chef Special. I'm your host, Aleesha. Today on this show, we will be experiencing the finest cuisines and the most authentic ones for a fine dining experience. We take you to restaurants and show you how to make recipes. आज हम आए हुए हैं Mövenpick, which premieres and houses some of the best restaurants. हम जाएंगे कबाब जी, which has authentic Lebanese cuisine, और हम उनकी recipes try out करेंगे. तो आएं चलें मेरे साथ and let's go see what we can learn from them today. मेरे साथ है शेफ इमरान अली खान, who is the executive chef for all the restaurants under Mövenpick. अस्सलाम वालेकुम शेफ इमरान, how are you? I'm fine. प्लीज शेफ इमरान थोड़ा बताएं हमें, हम कहाँ आए हुए हैं? इस वक्त हम मोवेनपिक कबाब जी रेस्टोरेंट के सामने खड़े हैं, जो कि हमारा बहुत ही फेमस एक रेस्टोरेंट है लेबनीज़ और मेडिटेरेनियन कुजीन के। और यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है? यहाँ स्पेशलिटी इसका मीज़े हैं, कोल्ड मीज़े, हॉट मीज़े, और इसकी मिक्स ग्रिल जो है लेबनीज़ में वो फेमस है यहाँ की। अच्छा, और ये इसका थोड़ा इंटीरियर के बारे में प्लीज़ बताएं, कुछ थोड़े कलरफुल सेटअप लग रहा है इसका यहाँ पे। इंटीरियर जो है वो टिपिकली मेडिटेरेनियन बेल्ट के रेस्टोरेंट्स को देख के डिज़ाइन किया गया हुआ है, और हाल ही में हमने इसको थोड़ा रेनोवेट किया है। और वो जब हम रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या चेंजेस इसके अंदर लेके आए हैं। हम कबाब जी पे आए हुए हैं, which is on the mezzanine floor of Mövenpick, and the interior looks very interesting. So we're gonna go inside, और शेफ इमरान हमें थोड़ा सा टूर देंगे किचन का और रेस्टोरेंट का. So let's go have a look. अच्छा, तो ये सारा लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, मगर ये सेटिंग इसकी सेटिंग हार्ड लेबनीज़ एंड टर्किश मेडिटेरेनियन आप कह सकते हैं। And then you have the lights here as well. ये इसका सारा इंटीरियर है। Okay, this is very nice. Lamps भी, और बहुत Arabic feel, Turkish feel आ रहा है, but it's a Lebanese restaurant. लेबनीज़ रेस्टोरेंट। थोड़ा कलर का बताएं, थोड़े कॉम्बिनेशंस का। ये हमने मेडिटेरेनियन कलर इसमें डाले हुए हैं, जिस तरह आप रेड कलर देख रही हैं, टर्की का फ्लैग का कलर है, ये टर्कोइस उनका कलर है, पूरी मेडिटेरेनियन बेल्ट है। इसी तरह किचन के अंदर देखेंगी तो वो भी टर्कोइस कलर का उसका ब्रेक ओवन है। थोड़े अरसा ही पहले हमने इसको परचेज़ किया। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ब्रेक ओवन है। जी, इसमें हम बनाते हैं जो टर्किश जैसे पिज़्ज़ा है, पिदे उसको बोलते हैं, वो बनाते हैं। लेबनीज़ मनाकिश होता है पिज़्ज़ा जो है, उसको भी बनाते हैं। अच्छा, सो हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स कम अंडर Mövenpick? 6 रेस्टोरेंट्स हैं, एक्सक्लूडिंग बैंक्वेट एंड रूम सर्विस और केक शॉप, तो वो सेपरेट हैं। अच्छा, और आप सबको हेड करते हैं? जी, मैं सबको हेड करता हूँ, और इन बाकी जितने रेस्टोरेंट हैं इनके अपने अपने एक शेफ़ हैं और जो इनको चला रहे हैं। क्योंकि शेफ्स आपके अलग हैं हर रेस्टोरेंट के। जी, आप हेल्प करते हैं उनको मेन्यू डिज़ाइन करने में? हमारे मेन्यू ऐसे डिज़ाइन होते हैं, हर शेफ़ जो है स्पेशलिटी शेफ़ है, वो अपने मेन्यू डिज़ाइन करता है। फिर उनके मेन्यू हम गो थ्रू मैं करता हूँ विद द मैनेजमेंट, जिसमें जीएम है, डिप्टी जीएम है, डायरेक्टर एफ एंड बी हैं, तो हम उनको रिवाइज़ करते हैं, जो चेंजेस हमने करनी होती हैं हम उनमें चेंज करके फिर मेन्यू डेवलप करते हैं। उसके बाद फिर उसकी कॉस्टिंग करते हैं, रेसिपीज़ डेवलप होती हैं, फिर उसका कुकिंग ट्रायल होते हैं। अच्छा शेफ़ इमरान, प्लीज़ बताएं आप हमें आज क्या सिखाएंगे बनाना? आज इसमें मैं एक एपेटाइज़र आपको ख़ुद बताऊँगा, वो बना के दूंगा। ग्रिल्ड अलूमी चीज़ सैलड है इसका, जो काफ़ी हमारा फेमस है, टिपिकल प्योर मेडिटेरेनियन। और उसके बाद मिक्स ग्रिल हमारी सबसे फेमस है, वो मैं आपको बताऊंगा या वो आज कैसे बनेगी। और एक डिज़र्ट बनाएंगे जो बकलावा है। परफेक्ट, और ये सब आप बनाएंगे? एक एपेटाइज़र मैं बनाऊंगा, मिक्स ग्रिल नंबर 2 शेफ़ जो है वो बनाएगा, और बकलावा एक हमारा स्वीट मेकर है वो बनाएगा। परफेक्ट, लेट्स गो टू द किचन एंड गो चेक इट आउट। मैंने अपनी हेयरनेट लगा ली है और मैं शेफ़ इमरान के साथ आ चुकी हूँ किचन में, और हम लोग बनाएंगे हलूमी चीज़ सैलड, जो कि लेबनीज़ का हमारे कबाब जी का बहुत फेमस सैलड है। ओके, और व्हाई चूज हलूमी आउट ऑफ ऑल चीजेस? हलूमी जो है वो मेडिटेरेनियन चीज़ है और बहुत पसंद की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसलिए इसको मैंने प्रेफर किया और हमारे मेन्यू में टॉप ऑफ द लाइन पे आई है। ओके, परफेक्ट। तो इसकी मैं इंग्रेडिएंट आपको दिखा देता हूँ, मुख्तलिफ वेरिएशन है इसके करने के, लेकिन जो रेस्टोरेंट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जैसे ये हलूमी चीज़ है, ये फ्रेश है, इसको ग्रिल पैन पे अगर ग्रिल कर लें
पैन फ्राई कर लें तो ये इस कलर में निकल आएगी। वेरी प्रिटी कलर। और ये लोकल And चीज़ है, texture. यहाँ पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है। ये आइसबर्ग है, रेड ओनियन है, चॉप गार्लिक है, क्यूकम्बर फ्रेश है, और रॉकेट लीफ है, पार्सली है, और टमाटोज हैं, ऑलिव ऑयल है, लेमन है, सॉल्ट है, ऑलिव्स हैं, और पोमी का सीज़न है जिसमें थोड़ा सा मैं पोमी भी ऐड करूँगा। वरना पोमी नहीं डालता जी। और ये इसकी मेन एक सॉस है, बल्सामिक लग रहा है। नहीं बल्सामिक नहीं, ये मोलासेस है जो पोमी की रिडक्शन से बना है। तो ये इसको molasses. और ज़्यादा टेस्ट Can I देगा। smell this? अच्छा, थोड़ा एसिडिक जी, टाइप। acidic है। हाँ, तो ये टेस्ट बड़ा अच्छा इसका करेगा। तो अभी मैं इंग्रेडिएंट इसके डालता हूँ, आप पूछ सकते हैं। यस प्लीज। ओके, आइसबर्ग डाल दिए। अच्छा, तो हम लोग वैसे लोग ग्रिल्ड हलूमी ही चूज करते हैं, आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं विदाउट इट बीइंग? हाँ जी, डायरेक्ट भी खा सकते हैं और लोग खाते हैं इसको डायरेक्ट। Okay, so we're going to do lettuce, onions, and we have fresh halloumi and we have grilled halloumi. मैंने वैसे fresh halloumi आप salads के अंदर डालते हैं और हाँ जी, ग्रिल करके ज़्यादा अच्छी टेस्टी हो जाती है। और नॉन ग्रिल्ड भी करते हैं लोग, इसको सैंडविचेस भी इसके बनाते हैं, कई लोग इसको पिज़्ज़ा में भी इस्तेमाल करते हैं। Okay, so we've put इसके अंदर lettuce, onions, arugula, rocket leaves जिसको कहते हैं, and अब cucumber डाल रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है। And so this is famous from Lebanon, the salad? Mediterranean basically. Mediterranean salad, not basically from. ऐसे बाकी सारे foods are infused कहीं ना कहीं से, and you know it's not far off. अच्छा, tomatoes आ गए, ऑलिव्स भी आ गए। ऑलिव ऐड किया ताकि ये जरा और ऑलिव्स मेक द पोमी का सीजन है, हम्म। तो ये थोड़ा सा हम पोमी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा ये सावर फ्लेवर दे और स्वीट एंड सावर सॉल्ट दे। It's such a colorful plate already, and that's what I always enjoy the most. And molasses, है ना? मोलासेस। Okay. Wow. ये इसका फ्लेवर बहुत एनहांस कर देगा। और पिंच ऑफ मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर देता हूँ और बिल्कुल ज़रा सा गार्लिक फ्रेश डाल दूँ। और ये क्या है? गार्लिक। और अब मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल। तो सैलड जो है उसमें बहुत सी चीज़ें लोग डाल सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रीक सैलड आप बना सकते हैं, बेस उसकी नीचे ग्रीक करके और इसके ऊपर आप हलूमी चीज़ जो है ग्रिल करके रखें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और हलूमी चीज़ जो पहले एंशिएंट टाइम में जो जब ईजाद हुई थी तो वो उससे प्रोटीन अपनी बेसिकली पूरी करते थे जो उनके सोल्जर्स थे बाइजेंटाइन एम्पायर के दौर में। अगर इसके बारे में आप पढ़ें। वेरी नाइस। मुझे तो उसी में जिसमें बना रहे थे शेफ़ इतना प्यारा लग रहा था, अब प्लेटिंग लेकिन अलग होगी इसकी। बट इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द ग्रिल्ड हलूमी एंड इसका टेक्सचर इज़ so pretty and so nice and it looks really yummy, almost like French toast but it's not French toast. और फिर अगर आप सादी शेफ थोड़ी टाइम में आपको दिखाएंगे सादी वाली हलूमी, how different it looks from the grilled, and yeah, that's what we see. Wow, look at that, so pretty, colorful, very colorful, and you always want colorful things क्योंकि आपको फिर पता है कि आप सारी antioxidants ले रहे हैं and all the healthy things you're having, so color is always good in food. Look at that. Chef has plating skills for sure. Chef, आप अपने लिए भी खाना बनाते हैं? बना लेता हूँ। बना लेते हैं? अब इतना हर किसी के लिए खाना बनाते हैं तो अपने लिए आप क्या बनाते होंगे? थोड़ा सा मैं इस पे ये ऑलिव ऑयल ड्रिजल करूँगा। ऑलिव ऑयल। ताकि ये और टेस्टी हो। यम। और लास्ट में जरा सा मैं some more molasses. मोलासेस करूँगा। Perfect. Look at that. यमी सैलड आपका रेडी है। शेफ, आपने बताया नहीं कि आप अपने लिए क्या बना लेते हैं? मैं तबूली सैलड खाता हूँ। ओके। और बाबा गनूश और मतबल और हमस। वेरी नाइस, हेल्दी। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पीटा ब्रेड के साथ एंजॉय करता हूँ। ऊपर से अगर आपको सारी चीजें बनानी आती हो and you're eating healthy, then that's just the perfect life. This salad looks amazing. Thank you so much, chef. अब हम इसको try करेंगे, but thank you so much for teaching it to us. I'm here with Abdul Manan, who is the director of food and beverages at Hotel Mövenpick. How are you, sir? Very good, ma'am. How are you? I'm good. I'm doing really well. Please tell me a little about your job here. What does the director of food and beverages do exactly? Ma'am, being a director of food and beverage, I'm responsible for complete food and beverage department from when it start from receiving till the final product.
and this involves a lot of process which cannot be explained in a short time. I mean, it's in kitchen, there is service, there's stewarding, so there's a lot of process involved in it. How many soda cans or like things like that? It's a system. I mean, wherever you order, that comes through a system and there's a bill. Yeah. So there's a system for everything. Once you take an inventory, wherever you have it, you have to sell, and that comes through a system. It is calculated, it is counted. So definitely it is. How interesting, because people, I think, sometimes forget even the littlest things. No, they cannot, because there is a system. Once you receive a call, then you need to put it in the system. Once you'll put it in the system, only then the paper will come out to the relevant area from where you can take this drink. So it's a systematical thing. They cannot steal it. अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में? मुझे तकरीबन 22 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया इस इंडस्ट्री में. और आप फूड एंड बेवरेजेस के डिपार्टमेंट में ही थे या फिर कहीं जी, और मैं पे? बिल्कुल फ्रॉम बेस टू टॉप, मैं बिल्कुल फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में ही था. So how do you find the hotel industry? It's very interesting. It's very good. I mean, you get to meet people, new people every day, and it's a good experience. Yes. तो आपकी मिस्टर मनान कितनी इंटरेक्शन होती होगी लोगों से यहाँ पे? इंटरेक्शन मैम एवरी इवेंट में होती है. डिपेंड्स के इवेंट की बात, रिक्वायरमेंट होती है हमारी, तो 10 मिनट बाद भी हो सकती है, एवरी सिंगल सेकंड भी हो सकती है. तो ये डिपेंड करता है कि हमारी ऑपरेशन की नीड्स पे, बट मैक्सिमम मेरा ख्याल है थ्रू आउट द डे हमारी गेस्ट से इंटरेक्शन रहता है. तो अगर मेरी कोई कंसर्न हो तो मैं आपके पास किस वजह से आऊँ? आप कौन सी चीज़ें मेरी आप ठीक कर सकते हैं या फिर यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम? देखिए, व्हाटएवर प्रॉब्लम यू फेस, आई मीन फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, तो मैं बीइंग एन इंचार्ज, बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैं आपकी तकरीबन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो कि हो सकती है मैं सॉल्व कर सकता हूँ. Tell us one of the challenges you might have faced in this industry. चैलेंज मैम, देयर आर डिफरेंट चैलेंज एवरी डे. यू हैव अ डिफरेंट चैलेंज. में ये ऐसा एनवायरनमेंट है, इसमें कभी तो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का चैलेंज होता है, कभी आपके पास ट्रेन मैन पावर का चैलेंज होता है, कभी आपके पास बिजनेस का चैलेंज होता है, कभी आपके पास बायर का एनवायरनमेंट चैलेंज होता है. बिकॉज अगर आपका एनवायरनमेंट बायर, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुल्क के हालात ठीक नहीं है, तो आपका बिजनेस चैलेंज, तो उधर डिफरेंट एनवायरनमेंट, इट डिपेंड्स, इट चेंज होते रहते हैं. हर प्रॉपर्टी के अपने डायनामिक्स है, उसके हिसाब से उसके चैलेंज अलग होते हैं. So हमेशा हम सुनते हैं कि होटल इंडस्ट्री बहुत बिजी होती है एंड इट्स अराउंड द क्लॉक 24 आवर्स. आप अपना कितना टाइम देते होंगे होटल में? इट डिपेंड्स. मैन हर दूसरा दिन मुख्तलिफ होता है, हम कुछ कह नहीं सकते. इट डिपेंड्स कि हाउ बिजी द होटल इज. आई मीन, कभी तो ऐसा होता है कि आप नॉर्मली ड्यूटी होती है वो 9 आवर्स होती है, बट इट डिपेंड्स इफ द होटल इज पैक्ड एंड इट्स बिजी, देयर इज नो टाइम टू गो. Yeah, I clearly this hotel is very packed. It is. We're looking at people move from left, right, and center constantly. Yes, So, it is. do you give enough time at home? I know it's very personal, but we just want to know if you can manage both. We are trying, but definitely, I mean, we cannot manage, but we were trying our best as maximum as we can. All right, it was lovely talking to you. Thank you so much. You're welcome, I'm Tim. Thank you very much. शेफ फरहान आ चुके हैं कबाब जी के किचन में एंड वी हैव अ लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन फ्रंट ऑफ अस. तो प्लीज़ बताएं शेफ फरहान, हम क्या बनाने लगे हैं दोबारा? आज हम बना रहे हैं लैम्ब चॉप, जिसको हम अरबी में जो है रियाज गनम मछली, ओके जी, लेबनीज में जो इसको है रियाज गनम मछली बोलते हैं. आज हम ये बना रहे हैं. ओके. ये पूरा मिक्स प्लेटर हम बनाएंगे. ठीक है. वो हम बना के आपको दिखाते हैं आज. आपने मिक्स प्लेटर का अलग एक नाम लिया था, क्या था? मशवियात मुशक्कल. ओके फाइन. तो उसके अंदर ये पहली इंग्रेडिएंट है जो जाएगी. ओके ठीक है. आइटम है जो हम बनाएंगे. ऑलराइट. ठीक है. तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे सॉल्ट. 1 टीस्पून. अच्छा, ये आप उठा के दिखा सकते हैं कि लैम्ब चॉप किस तरह का दिख रहा है प्लीज? सी, दिस इज अ परफेक्ट कट ऑफ अ लैम्ब चॉप और इसके अंदर आई थिंक है हमारे पास कितने पीसेस? ये 5 पीसेस हैं. 5 पीसेस हैं. ठीक है. ओके ठीक है. 5 पीसेस ऑफ लैम्ब चॉप्स मिक्स्ड प्लेटर में आएंगे, मगर ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट है जो जाएगा. एक इंग्रेडिएंट जो अभी बना. 5 लैम्ब चॉप मतलब हाफ केजी मैंने. ओके, हाफ केजी का जो है. ओके. उसमें 5 पीस लैम्ब चॉप. तो ये बेसिकली फॉर शेयरिंग है ये प्लेटर? जी बिल्कुल. ओके परफेक्ट. ये 1 से 2 लोगों के लिए जो है वो इनफ होता है. ओके ठीक है. उसके बाद हम डालेंगे इसमें व्हाइट पेपर. व्हाइट पेपर हाफ टीस्पून. ओके ठीक है. इसमें डालेंगे पपाया पेस्ट. जी, ये सो इंटरेस्टिंग. ठीक है. पपाया पेस्ट हम इसमें इसलिए डालेंगे इसको टेंडर करना है. ओके, दिस इज टेंडराइजर बेसिकली. टेंडराइज है इसलिए ये हम डालेंगे. इसमें हलवा की तरह लग रहा है लेकिन इट्स नॉट, इट्स पपाया. या बस हलवा नहीं है ये, इसको आप हलवा नहीं समझेगा, ये पपाया ही है. बिल्कुल. ठीक है. इसको 1.5 टीस्पून हम इसमें लेंगे. इसमें
क्योंकि अगर इसको हम ज़्यादा करेंगे फिर इसको बहुत ज़्यादा टेंडर हमने नहीं ठीक है। करना, इतना टेंडर हो जाए कि खाने में आपको Easy रहे, ठीक है। ठीक है। इसमें हम डालेंगे गार्लिक 2 टीस्पून। Garlic is my favorite because I just love the smell of it. Garlic is superior, है ना? इसका तो समझे इसकी बेस है गार्लिक जो है वो। बिल्कुल। इसमें जो है वो गार्लिक है, इसमें जो है ना ज़्यादा गार्लिक का ज़्यादा फ्लेवर इसमें आता है। गार्लिक के बाद हम डालेंगे इसमें ये है टमाटो पेस्ट। ठीक है। टमाटो पेस्ट हम डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हाफ टीस्पून, ठीक है। 1.5 टीस्पून इसमें हम डालेंगे ये। आप डाल जरा मैं। ओके। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये हमारा चिली पेस्ट है, जो लेबनीज चिली पेस्ट होता है, ये हम डालेंगे 1 टीस्पून इसमें। तो ये लेबनीज डाल दिया, लेबनीज पेस्ट जिसके स्पाइसेस होते हैं ये मैं अलग से चखना चाहूंगी अगर मैं ट्राई कर सकूं। क्या आई वांट टू सी हाउ स्पाइसी दिस इज। अगर आप ट्राई कीजिए इसको। इसकी स्मेल थोड़ी फेमिलियर है, आई थिंक ये हाँ आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन बी मेड एट होम। ओह, इतना स्पाइसी नहीं है। नहीं मगर टैंगी है। हाँ, इट्स काफी टैंगी है। ना मतलब स्पाइसी इमली की तरह टैंगी नहीं, बट इट्स मतलब इसको प्लमिश, ये स्वीट पेपर टाइप मतलब हाँ, इसमें वो किया हुआ है। इट्स अ वेरी डिफरेंट टेस्ट, लाइक टोमेटो पेस्ट की तरह, मगर इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा नींबू करके कुछ मजे का है। इट्स अ वेरी फन टेस्ट। ओके, इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर क्रश्ड 1/2 टीस्पून। ठीक है। अब इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। I love how colorful all the spices are in this, especially because papaya की वजह से, which is a tenderizer, it's really shining out in the marination already. तो I'm sure जब ये grill पे जाएगा तो उससे और भी बेहतर लगेगा। और आप उसको कितनी देर तक मैरिनेट करेंगे? इसको मैरिनेट करने के बाद कम से कम इसको 3 घंटे तक जो है हम इसको। तो आपने सेपरेट बनाए हुए हमारे लिए अभी? अच्छा ओके, ठीक है। तो 3 घंटे मैरिनेशन के लिए होते हैं यूजुअली थिंग्स लाइक मीट एंड मटन और ये सारी चीजें ओवरनाइट करते हैं। हाँ, करना होता है ना, क्योंकि ये बनेगा आई थिंक प्रॉपर ग्रिल पे, which will be fire charcoal के अंदर, which is proper barbecue. जी, so that always needs tender time and marination time to get the juices going. अच्छा, वैसे लेबनीज फूड का आप थोड़ा बताएं हमें, इज इट स्पाइसी? क्योंकि अगर आप लेबनीज और अरबिक फूड में जाएं तो इट्स यूजुअली हमस एंड ब्रेड और बाबा गनूश ऐसी चीज़ें होती हैं। हाँ, ये जो लेबनीज फूड है इसमें स्पाइसी बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता बिल्कुल भी। स्पाइसी का काम नहीं। जो लेबनानी जो है वो स्पाइसी मतलब नहीं वो खाते हैं, लेस स्पाइसी फूड खाते हैं। ठीक है, अब क्या इसको क्या करेंगे? इसको साइड पे रख के फिर हम लोग किस चीज़ पे मूव ऑन करेंगे? इसको हम जो है वो साइड में रखने के बाद, अच्छा ऑयल इसमें रहता था मैंने, ऑयल इसमें अभी तक नहीं डाला मैंने। अच्छा, अभी ऑयल भी रह गया। ऑयल इसमें डालेंगे हम, ऑयल भी डाल दिया। 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे हम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो चलता रह रहा। आई लव द डेकोरेशन ऑन द साइड। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई लव द डेकोरेशन ऑन द साइड जो दिखाता है कि हम लेबनान आ गए हैं। लुक एट दीज लिटिल थिंग्स हैपनिंग हियर। ऑब्वियसली ऑलिव ऑयल, एंड वी हैव ऑफ कोर्स ज़ी कैमल. It is the king of the desert. So yeah, really fun things here. Yeah, asli hai. Yes. Oh, this is real? Bay leaf in a sack. You know, you're somewhere in Arabia. Very cute. It's a really cute little setup they have going on. Again, हम आ गए हैं इस oven के सामने, जिस शेफ इमरान ने बताया था ये पूरा import हुआ है बाहर से उस टाइम पे. This is from, I think he bought from Turkey. Yeah, it's from Turkey. And this is like the paint and everything. The block work is done from that time. So it's a very unique little piece they have in this kitchen, in this hotel. Yeah. ठीक है. ये हो गया? अच्छा, ये लैम चॉप हो गया, ये डन। Okay. अब हम इसके बाद जो है इसका दूसरा आइटम हम बनाएंगे शीश कबाब। शीश कबाब। अच्छा शेफ फरहान, ये हो चुका है अच्छा, क्या? जैसे अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अब हम इसके बाद बनाएंगे शीश कबाब। ठीक है। ठीक है। और इसकी मैरिनेशन क्या है? अच्छा अलीशा, इसकी भी मैरिनेशन जो है वो सेम है जो हमने लैम चॉप की मैरिनेशन। ठीक है। ठीक है। तो अभी आप करना चाहेंगे लैम इसकी मैरिनेशन? आप मुझे चैलेंज दे रहे हैं तो मैं कर सकती हूँ। मैं आपकी बिल्कुल, बात try सुन कीजिए। रही थी तो मुझे याद है कि आपने क्या क्या डाला था। मुझे शेफ फरहान ने चैलेंज दिया है कि सेम लैम चॉप्स की मैरिनेशन है, कि मैं सुन रही थी कि नहीं। सही है शेफ, मैंने आपकी रेसिपी बिल्कुल एग्जैक्ट फॉलो की। बिल्कुल, आपने ठीक है। सही बना दिया।
मैं भी शेफ बन गई आज। आप भी शेफ बनेंगे। ठीक है, I think I got it all in. Ta-da! So I have finally marinated this and I have Chef Farhan's approval और मेरे gloves उतर रहे हैं तो हम सफाई की तरफ चलते हैं। I think एक और marination रह गई है शीश ताऊक की and we're going to go to that, so stay with us, we'll be right back. You're watching Chef Special and I'm here with Chef Farhan. हम लोग अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जा रहे हैं which is शीश ताऊक, which is chicken on seek. सही बोला मैंने? ठीक है। हमारे इंग्रेडिएंट्स थोड़े कम हो गए हैं यहाँ पे, तो प्लीज बताइए हमें क्या क्या मैरिनेशन यूज होगी इसमें। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। Salt is very important. Yeah, it's very necessary. Okay. हाफ टीस्पून डालेंगे व्हाइट पेपर। White pepper. अच्छा, गार्लिक का इसमें भी वही हिसाब है, मुट्ठी भर के डालनी है। बिल्कुल। That is the way. Always a lot of garlic. लेकिन हम मुट्ठी से नहीं डाल रहे, स्पून से ही डालेंगे इस वक्त। इन गार्लिक इसमें डालेंगे हम 2 टीस्पून। ठीक है। ठीक है। Paste from Lebanon. अच्छा, टमाटो पेस्ट ये हम डालेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। 1.5 teaspoon of tomato paste. अच्छा, मस्टर्ड पेस्ट Mustard. ये हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। Okay. चिली पेस्ट, Lebanon का chili paste, not just chili paste. The secret ingredient. लेबनीज चिली पेस्ट ये हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, लेमन जूस। इसमें हमने पपाया का इस्तेमाल नहीं किया because obviously chicken doesn't need much tenderizing, है ना? हाँ, चिकन को टेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, Okay. इसलिए। अच्छा, ये 2 लेमन का जूस मैंने इसमें निकाला हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम ये डालेंगे सारा डाल दिया, नींबू इतना महंगा हो गया जी, आजकल। तकरीबन 1 लेमन का जूस इसमें डालना है हमने, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होगा वो खट्टा होना चाहिए उसमें। खट्टा ठीक है, खट्टा। खट्टा इसका होना चाहिए फ्लेवर। And लास्ट में oil, हम डालेंगे ऑयल इसमें। of course. ऑयल हम डालेंगे 4 टेबलस्पून। ठीक है। What is Oregano. अच्छा, oregano is also Lebanese culture में भी आता है? लेबनीज में भी जो है वो यूज़ होता है और बेसिकली इटालियन का है, Of course. या और लेबनीज में जो है वो ये यूज़ करते हैं। ये ऑथेंटिक आपने जो अभी बना रहे हैं, जी, ये बिल्कुल ऑथेंटिक लेबनीज है बिल्कुल। ओके, ये आपने थोड़ा सा भी टेस्ट ट्वीक नहीं किया है? इसके अंदर कोई चीज़ मतलब ओके, कोई अपनी तरफ से मैंने कोई चेंज नहीं किया है। ओके, बिल्कुल ये ऑथेंटिक लेबनीज जो है वो बना रहा हूँ मैं। ऑलराइट, बस ये हो गया? ये हमारा रेडी हो गया, बस हमने इसको मिक्स करना है, फिर मैं ग्रिल की तरफ जाऊँगा। ओके, इसको ग्रिल करेंगे, ग्रिल के बाद इसको जो है इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे और उसके बाद मैं ये खाना खाऊंगी। उसके बाद आपने अलीशा आपने सारा खत्म करना है खा के। नहीं, आई थिंक दिस प्लेटर इज टू बिग, सो वी विल डेफिनेटली बी वेटिंग। अभी हम जाएंगे, सो आई विल बी वेटिंग आउटसाइड व्हाइल शेफ डज हिज work, because obviously it's all shish tukh and shish kebab, so it'll be done on the grill and seek, so I'll be outside waiting for the food. Thank you, Mr. Also Riyaj Ganam Mashwi. What is that? क्या था ये? This is the lamb chop. Oh yes, the lamb chop. Of course, वो तो mixed platter पे ही आएगा, तो हम पूरे tray का ही wait करेंगे। So yes, okay. So I'll be waiting outside. Thank you, Mr. Farhan, so much. We learned a lot today from you. Okay. Thank you. हम बात करेंगे शेफ मसरूर रजा से, who is a pastry chef at Mövenpick. अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्लीज़ बताएं हमें, आप कितने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं? मैं तकरीबन 25 साल हो गए इस इंडस्ट्री में मुझे काम करते हैं, और इस होटल में मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा, एंड व्हाई पेस्ट्री शेफ, व्हाई नॉट शेफ? पेस्ट्री शेफ इसलिए मुझे वो ये काम ज़्यादा पसंद है। अच्छा, आपको ज़्यादा पेस्ट्रीज बनाने का शौक है। आपका फेवरेट डिज़र्ट क्या होगा पेस्ट्री में? ज़्यादातर मैं अरबिक ज़्यादा बनाता हूँ, अरबिक डेजर्ट। अरबिक फूड। सो इन लाइन विद आज हम लेबनीज रेस्टोरेंट करें, तो आप उसके लिए हमारे लिए क्या बनाएंगे? आज बकलावा तैयार करेंगे। बकलावा तैयार करेंगे। बकलावा के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं? बकलावे में वाइट फ्लोर है, उसके साथ नट्स वगैरह होते हैं, हनी है, शुगर है और स्पाइसेस हैं थोड़े से। तो आप सिर्फ कबाब जी के पेस्ट्री शेफ हैं या पूरे मोवेनपिक के? मोवेनपिक में तो ये सारी पेस्ट्री जो हमारे सामने यहाँ आपने बनाई और तैयार की, और आपके अंडर कितने शेफ्स आते होंगे?
तकरीबन 10। चलें ठीक है, फिर आप सिखाएं हमें कैसे बकलावा बना रहे हैं और हम भी सीखेंगे आपसे। सामने हमारे बेलन पड़ा हुआ है, so you already know we are cooking बकलावा। baklava. So it's pastry time. So let's go. I'm here with Chef Masroor और हम सीखेंगे बकलावा किस तरह बनता है। Please ये chef. हमारे पास बकलावे की डो तैयार करनी है हमें। हमने ये पहले से 12 लेयर्स में दी हुई हैं, इसको मज़ीद हमने बेलना है। Okay. और ये 12 पेस्ट्री डोज है या फिर ये पफ पेस्ट्री, क्या है, कौन सी डोज है ये मैदा है, इसमें Okay. इसमें सॉल्ट है और बटर ओके, ओनली। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स और उसके साथ आपने 12 बनाई जी है हाँ। डोज। ओके, अब इसको हम एक साथ रख के इसको बेल देंगे। very nice, very nice. Wow. You know, the fun thing is cooking, तो obviously cooking is great, मगर पेस्ट्री में जितना फन है you can't discount it. Like pastry में there's a lot of splashes and flour and like it's just a fun thing to do. So I mean, look at that. And obviously when you see a professional doing it, you're obviously more impressed. And 12 डोज मुझसे तो एक नहीं बेल होती सही से, तो ये 12 करना तो is very बहुत amazing easy है for ये। me. Wow. This is like one big pizza dough, but no. तो यूजुअली डोज में क्या होता है कि ये थोड़ी डिफरेंट है बकलावा की डो? असल में दूसरी जो डोज बनती हैं उसमें ज़्यादातर जो लेयर्स हैं वो हम बटर से देते हैं या उसमें घी यूज़ होता है। ओके इसकी जितनी लेयर्स होती हैं उन सब में कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है। ओके, कॉर्नफ्लावर। जी हाँ, ओके, कॉर्नफ्लोर हर लेयर को अलग रखता है। तो आपने 12 लेयर्स क्यों बनाई? आप अगर आप एक पहले ही इतनी बड़ी लेयर बना लेते हैं, इस तरह स्टैक करने के बाद ही होता है ये? नहीं, ये सारा इसका स्टेप है। ओके ओके। अच्छा, सो अगर आप बकलावा में नोटिस करें हमेशा वो फोल्ड्स होते हैं, वो सारे वो होते हैं जी जी। और पेस्ट्री के लेवल्स होते हैं एंड लेयर्स होते हैं। सो आई थिंक दैट्स व्हेन द 12 पेस्ट्रीज कम इन। अच्छा, बकलावा के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो ओके, फर्स्ट शेफ मसरूर इज कटिंग दीज इनटू स्ट्राइप्स, यू कैन सी। नहीं, इसकी बहुत सारी वो शक्लें हैं, लेकिन हम इस वक्त सिर्फ 2 टाइप्स की बनाएंगे। अच्छा, शक्लों के अलावा टेस्ट भी बहुत अलग होते हैं, हर चीज़ का एक डिफरेंट टेस्ट भी होता है। तो हम लोग कौन सा बकलावा बना रहे हैं स्पेसिफिकली? हम लोग इस वक्त सिर्फ पिस्ताशू ओके, पिस्ताशियोस के साथ बना रहे हैं। इसमें जो जिस चीज़ की फिलिंग करेंगे उसका वैसे ही टेस्ट बन जाएगा। ओके, सो हमने इसको स्ट्राइप्स करके अब इसको हम लोग स्क्वायर्स में कर देंगे। फर्स्ट वी वेंट, ये हमने इसको इस तरह से कट कर लिया। परफेक्ट। अब इसमें Okay. हम फिलिंग करेंगे। Okay, small squares and now we're going to fill it with pistachios. ये सिर्फ पिस्ताशियो या और कुछ भी है? इसमें थोड़ा सा पानी हम लोग ऐड करते हैं। Okay. वो इसलिए करते हैं कि ये पकते हुए जो है इसके नट्स जो है वो जले नहीं। Okay, so chef has filled it, पहले स्क्वायर्स में कट किया, फिर फिल किया। इस तरह से इसको हम पहले रख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको उठा के Okay, like a wonton की तरह। मैं भी ये करूँगी। मैं भी करूँ शेफ? I will do this one. कैसे किया आपने? कोने से पहले? जी हाँ, कॉर्नर्स। Corners. This. Oh, ये तो इतनी पेस्ट्री है इसकी। How do I? ये सब अलग अलग रूप हुए हैं। अच्छा। ओह, आपने मुझे ये वाला दिखाना था फिर। ये मेरा है, ये रोज बनाया है मैंने कोई some dumpling sort। बट सही है। ओके शेफ, थैंक यू। और फिर ये भी लगेंगे इसके ऊपर? यस। ये पकाते हुए। ओके, तो ये क्या है और ये क्या है? ये असली ही है। ओके, इसको हम ट्रे में सेट करके फिर उसके बाद इसके ऊपर असली घी से इसको डीप कर देते हैं। दिस इज असली घी एंड देन ट्रे के ऊपर लगा के जी इसको? हाँ, ये ट्रे इसके पहले ट्रे में सेट करके ठीक है। इसके ऊपर असली घी डाल देते हैं, फिर उसके बाद इसको हम ओवन में पकाते हैं। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस? और पकने के बाद ये शुगर सिरप है और Okay. हनी इसमें ऐड हुआ है, तो हम इसके ऊपर डालें। Okay, chef is going to take you step by step and show you the last steps while I go and sit down and wait for my dessert to come to me and have the whole feast. I'll see you guys in a bit. I'm
I'm here with Mohammed Hussain, who is the head of marketing at Mövenpick Hotel. How are you doing? I'm fine. How are you? I'm good. Please tell a little about yourself and how long you've been here in this industry. I'm basically taking care of the marketing domain in Mövenpick Hotel Karachi, and I have been here for like last 10 years. And I'm heading the complete department, so we take care of all the extremes of revenue generation within the hotel in terms of banquets, in terms of rooms, in terms of restaurants. Everything is being marketing from our department. So basically, we are the custodian of the complete domain of communication and marketing over here. That's really interesting. I've been here since morning and I'm seeing this hotel is really filled up and people are moving left, right and center. So what is your strategy of getting foreigner customers to come and visit and stay here? Alhamdulillah, we are blessed to have a really good clientage, and apart from that, we have a really strong brand name and a recognition. The plus point is the service standard that we provide is a 5-star upscale services to our customers. At the end of the day, service is what counts the most, and then there is a product brand name that is affiliated to that. खुशकिस्मत है कि basically उनके पास 80% clientele है जो basically corporate client है, और 20% वो है जो individual travelers होते हैं. हमारे पास custom made packages होते हैं especially for corporate clients. उनकी volume of business देखकर हम उनको basically offer करते हैं, and rates are determined purely because of the volume of business जो generate करते हैं. So what is the busiest season you guys have when people come to visit here? We have like almost 10 months of the year as a busy season. We just have 2 low periods. One is Ramadan and the other is basically Muharram. Okay, so out of box question, what kind of people come and visit here most? Like what country do they come from? Where do you see people come down from? We have a lot of traffic coming from UAE, from Saudi Arab. We have a lot of traffic from China because of the CPAC factor. In addition to that, people are coming from Europe, some from Russia. But the key feeder market is basically China and the UAE and the Middle East. Do you think we have so much more room to improve in tourism still? Do you think we still have that gap to fill? पाकिस्तान खुश नसीब है कि पाकिस्तान के पास नॉर्दर्न एरियाज़ हैं सबसे ज़्यादा टूरिज़म के लिए और सबसे अच्छी है, और अगर आप स्विट्ज़रलैंड से कंपेयर करो तो वो ज़्यादा साइट्स एवरग्रीन और सबसे अच्छी हैं. बट प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये है कि अनफॉर्चुनेट है कि इंडस्ट्री को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया, एंड हम लोग इंटरनेशनल इंडस्ट्री या डेवलप नेशन के 10% की भी इंडस्ट्री को मीट नहीं कर रहे. बट होपफुली इन द कमिंग टाइम हम पाकिस्तान को प्रॉपर मार्केट करेंगे और इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे, एंड टन्स एंड टन्स ऑफ बिजनेस टू कम फ्रॉम द टूरिज्म इंडस्ट्री. Absolutely. Also tell us a little about the corporate sector over here. I know they hold seminars and you have a lot of corporate clients. So do you guys have any deals on these things? Do you guys have a lot of what's happening there? So you could tell our viewers about the packages or things like that. With regards to the corporate packages, we have custom-made packages based on the customer basis, because at the end of the day, the volume is that counts the most. In addition to that, we have general packages which are being offered to the general public, जहाँ पे हम लोग का ये होता है scenario कि for example a restaurant, अब कोई guest walk in करके आ जाता है, तो obviously he or she can avail a discount that's on bank credit cards. ठीक है? Apart from that, there is loyalty program. तो अगर loyalty program members हैं तो उस पर basically उनको discount मिल जाता है. All program है जो Accor का है, it's a global program. In that, अगर आप basically dine in करते हैं restaurant के अंदर तो आपको eligibility होती है for a discount. Okay, so they can always go check this online as well if they want to come and reserve and whatnot. Online reservation system, we don't have that for restaurants. For rooms, we have that. Thank you so much, Mohammed Hussain. It was lovely speaking to you. Same here. Thank you. Thank you for your time. I mean, look at this feast in front of me. We have the grilled halloumi salad. Look at this feast in front of me. This is why Lebanese and Arabic culture is so good, because their food is like served big. मेरे सामने है मुश्कियात मुशक्किल, which is the mixed platter, and we have all the meats and we have the grilled halloumi salad. अच्छा, fun thing about halloumi is बीच में आपने देखा होगा कि you know how the fitness people were eating so much halloumi. It's because it's really rich in protein and calcium, and each serving it provides you with all the minerals that your body needs. So that is why people choose halloumi over other cheeses, because it has less fat than other cheeses. Okay, so I'm gonna just put my napkin down so I don't make a mess. And we will start off with the salad, of course. And let's see what is so special about it. So I'm gonna go in for the grilled halloumi and all the other stuff. Let's go.
You know, in the first bite, जो sauce डाला था molasses का, it's so sharp. You know, it's so interesting क्योंकि जो हमने first bite में इतना sharp taste आया था of the sauce molasses का जो लगाया था इसके अंदर, it has such a acidic taste. You could smell it inside जब डाल रहे थे, मगर इसका taste इतना sharp है that I really like it. That's the thing about their sauces. It's always so tangy and fun to eat. And I absolutely love the color of this salad because it's just so beautiful looking. Stringy cheese, it's so good. I think we're gonna move on to, I'll keep having the salad because it's really nice, but I'm gonna move to the chops as well. Wow, actually the chop just fell off completely, but I wanna show you guys, so I'm gonna bring it all onto the plate. मगर आपने देखा मैं जब यहाँ से उठाई थी कितना tender था कि it just fell off the bone, and that's exactly how it's supposed to be. So I think the papita really tenderized it properly. Let's try. This was so good. I just got some fat into this, but the spices are so mild, but it's a burst of flavor. That was really nice. And I got some fat in it too. Let me show you how nicely this is cooked. Look, this is like the perfect cook on this. The 3-hour marination time really did it justice. Not only that, just look at this piece, man. I love the taste of the grill on this. You can taste that fiery smokiness in it. Overpowering bilkul bhi nahi hai, but you can taste all of the spices in it. It's so good. I'm trying to figure out one taste in this, which is so unique. मैं कब से figure out करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके अंदर क्या ऐसी बात थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, because I don't know, it was such a different taste. और मैंने अंदर चखा भी था, but this is the Lebanese spice paste that they put on, and honestly, it is making the difference. I think this is something you need to keep in your pantry so you can cook food like this. It's so good. Okay. मैंने ये पूरा खा लिया, but we have so many more things to taste. So, okay, so now I'm going to pick up the shish took, which is the chicken on a seek. Now we're going to do shish tauk, which is the chicken on a skewer along with the shish kebab. So, इसको try करते हैं chicken को with all its spices. It's almost ketchup-y, I would say, but it's mild. Shish tauk is very mild. For some reason, इसके अंदर भी थोड़ा सा lemony taste आ रहा है, but it's not really lemon. I don't recall, but it's just very soft and tender. It's just perfect to have on its own. And then we have the shish kebab, which I'm going to try just a little bit. The shish kebab is definitely more flavorful than the chicken. Of course, you know, these beefs and muttons and lambs have more flavor in them in general. This is more on the saltier side, this is more on the mild side. They both are equally mild and soft, but very flavorful and very mild and just fun to eat. You can just have it as a snack on its own. इसके साथ I would like to show you guys that, you know, हम वैसे pita breads देखते हैं, which are flat on bread. This is also pita bread, but look how fluffy it is. It's so cute, you don't even want to eat it. I've already poked a hole in it to carry it and show you guys, but yeah, we can always try it with the bread as well. And look at that, did you hear that crunch? That's what I like. वैसे तो this is not the right way to eat whatever I'm eating, but just to try it out, why not? I'll have it with the bread. If you dance while you're eating, all your attitude is out. That means the food is good. Oh, thank you so much. Oh, look at that, all those baklavas. हमने बनाए थे wonton style में and triangle style, and they look so lovely. I'm going to go in for the
wonton style. इसमें मेरा भी मैंने बोला था शेफ को कि रखना जो मैंने बनाया था, but I don't think he did that because it was so bad. But why not? This is the one I'm gonna go for. Look how cute. And it's glazed perfectly properly. Look, I love the presentation of this. There's such cute baklavas. Triangle form में एक बनाया था उन्होंने और फिर एक wonton style में. I'm gonna go for this one, which is it's pistachio baklava. But just look how pretty it is. You can see the glistening, the gloss, the shine, and obviously वो जो 12 rolls थे उसको spread out करके where all these layers come in. I'm gonna go in for a bite, of course. Let's go in for it. So crispy. This is just like a happy bite. It's flavorful. You can taste the ghee and the pistachios, the crispiness, the folds. This is a bite of love and happiness and just warmth. This is what baklavas are known for sweet, and this is definitely very sweet and very yummy. If you look at the food in front of me, we had such a great time making all these recipes and learning how to cook, and obviously meeting such great chefs who put their heart and soul और इतनी मेहनत करके ये हमारे सामने खाना आता है. Look at the pit it's served in, it's looking so cute, and then the colors and the halloumi salad and then the baklava, it's a feast. So every time we come here, it's so much fun. Thank you to the staff of Mövenpick. Thank you to Kebabji. So please catch us again on Masala on Chef's Special at 5 p.m. every Sunday. And we'll always be here with new recipes and new chefs and new places to teach you guys. But it's always going to be the same old me. Thank you so much. I'll catch you guys next time.